हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम इसमें टॉपिक में क्या करेंगे कि हमारा RICM, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल कि इन तीनों में बेस्ट कौन सा स्कूल पड़ता है हमारे लिए इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर को देखते हैं, अगर हम अपना एनडीए के अंदर सिलेक्शन को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और हम किस चीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या इनकी एज लिमिट है, उन सब के अकॉर्डिंग हम इन तीनों कॉलेज को, हम तीनों स्कूलों को एक बार कंपेयर करेंगे, जिससे हम पता चलेगा कि कौन सी चीज़ बेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं RICM की जो फुल फॉर्म होती है क्या, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये एक है जो कहाँ है, देहरादून में। और इसके अगर हम पूछें कितने हैं तो ओनली 1 है, सिर्फ एक ही कॉलेज है ये आपके पास, एक ही स्कूल है ये, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, एक स्कूल है जो सिर्फ देहरादून के अंदर स्टैब्लिश है। ठीक है, और जब ये बना कब था, स्टैब्लिश कब हुआ, 1922 को ये स्टैब्लिश हुआ था, जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, यानी कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, इसे स्टैब्लिश किया था 1922 में। इसके अंदर जो बच्चा जाता है या एडमिशन लेता है वो कौन सी क्लास का लेता है, 8th क्लास का एडमिशन लेता है। यानी कि जब आप 7th क्लास में होंगे, किस क्लास में होंगे, 7th क्लास में होंगे, तब आप इसका फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, और आप इसके अंदर सिलेक्शन पाओगे, किसमें, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के अंदर। ठीक है, 7th क्लास में जब आप होंगे तब आपका फॉर्म फिलअप होगा और आप इस कॉलेज के अंदर जाओगे। ठीक है, वैसे एक्चुअली में है ये स्कूल, लेकिन नाम कॉलेज डाला गया है इसका। ठीक है, और ये 8th क्लास में जाके आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, एग्ज़ाम देखो, एक ईयर में 2 बार एग्ज़ाम कराती है ये, एक ईयर में 2 बार एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। कब कब, जून में और दिसंबर में, इन दोनों में एग्ज़ाम होते हैं। जून में भी होते हैं एक बार एग्ज़ाम, इसके एग्ज़ाम, कुछ बच्चे वहाँ सेलेक्ट होते हैं, और एक कुछ दिसंबर में होते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। अब बात करी जाए सीट की, तो सीट कितनी आती है इसमें, सीट देखिए, जून में एग्ज़ाम होते हैं तो भी 25 सीट आएगी, दिसंबर में होते तो भी 25 सीट ही आती है। यानी कि अगर हमें इसमें सिलेक्शन लेना है तो आप देख सकते हो 25 सीट, ओनली 25 सीट आती है इसके लिए। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर इसमें आपको सिलेक्शन चाहिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के अंदर। ठीक है, इसकी जो बच्चे की एज लिमिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 11.5 से 13 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अगर वो इस एज लिमिट के अंदर है तो ही इस फॉर्म को फिल कर पाएगा और अपना एग्ज़ाम दे पाएगा। ठीक है, और अगर हम जाते थे इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो इसकी फ़ीस अप्रोक्सीमेट 45,000 पर एनम होती है। ठीक है, ये इसकी फ़ीस है। एज स्ट्रक्चर आप देख रखे हैं, आपने देख लिया, सीट कितनी आती है वो आपने देखा है। 7th क्लास का बच्चा इसके लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि वो इस कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके 8th क्लास से अपनी क्लास स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ये जो हमारा RICM है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली बात है, हम बात करते हैं NDA की, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिससे हमारा नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ जाता है एज ए लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे। इन पोस्ट के लिए हम इन स्कूल को लेते हैं, डिफेंस के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो आप देखो इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें आपका एडमिशन होता है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। बेटा बहुत बड़ी बात है 100% सिलेक्शन होना। यानी कि अगर जो 25 बच्चे इसके अंदर गए, उन 25 के 25 बच्चे का सिलेक्शन NDA में हो जाएगा। इस स्कूल की एक खासियत ये है, जैसे ही आपका एडमिशन होता है, आप इसके अंदर एडमिशन लेके जाते हैं, उसी समय आपको अपनी जो फौज है उसकी ड्रेस दे दी जाती है। जब ये बात सोचो, अगर उसी समय आपको ड्रेस मिल रही है, यानी कि आपका सिलेक्शन 100% होगा।
तो इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम में सिर्फ 25 सीट्स पे ही आप फाइट करोगे, ठीक है। और ये आपको एनडीए तक ले जाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा वे है, रास्ता है। कौन सा? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। गौर करना, ध्यान रखना कि इसमें सिलेक्शन कैसे पाए जा सके, क्योंकि इसमें सिलेक्शन पाने वाला 100% सिलेक्ट होगा आपका एनडीए के अंदर। ओके, चलो अब हम देखते हैं मिलिट्री स्कूल के बारे में। ये हमने देखा है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, अब हम देखते हैं मिलिट्री स्कूल के बारे में। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं RMS, किसकी बात कर रहे हैं? RMS की बात कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात कर रहे हैं। किसकी? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात कर रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इंडिया में कितने स्कूल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, तो टोटल स्कूल कितने हैं? 5 स्कूल आपके हैं जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट की, कि इसमें कितनी कितनी सीट आती है। अगर आप 6th क्लास के लिए कर रहे हो, यानी कि 5th क्लास में हो, आप फॉर्म फिल कर रहे हो 6th क्लास के लिए, तो उसकी सीट मिलती है आपको 80 सीट, ठीक है। अगर आप 9th की में हो, 9th के लिए कर रहे हो, यानी कि 8th क्लास में हो, 9th के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 20 सीट्स पे है। 11th के लिए भी 20 सीट्स पे है, ठीक है। अब होती है इसमें, देखो अब एक चीज़ में और बता दूं मैं आपको, जो 11th क्लास है, जो 11th क्लास में जो एडमिशन होता है इसके अंदर, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। डायरेक्ट 10th की परसेंटेज को देखते हुए इसके अंदर सीधा एडमिशन होता है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो इस मिलिट्री का जो एग्ज़ाम है वो एक बार होता है 1 साल में, यानी कि 1 साल में कितनी बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है? 1 टाइम होता है। और इसकी बात एक और है, इसकी बात ये है कि आप इसका एग्ज़ाम सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं। 6th क्लास से कर रहे हैं तो एक बार दे सकते हो, उसमें हो गया तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो आप 9th क्लास के लिए दोगे, वो भी एक बार दोगे। अगर आप 11th क्लास से जाना चाहते हो, वो भी आप एक बार ही आपको मौका मिलेगा इसमें जाने का। तो इसके लिए अपनी प्रिपरेशन उतनी बना के रखिए कि जो आपको मौका मिले उसमें आप बाजी मार जाएं, ठीक है। आगे देखिए, एज लिमिट की बात की जाए तो 6th क्लास के लिए एज होनी चाहिए 10 से लेके 11 के बीच में, 9th क्लास के लिए एज होनी चाहिए 13 से 14 के बीच में, और 11th क्लास के लिए एज होनी चाहिए 15 to 16 के बीच में। ये आपकी एज लिमिट होती है किसके लिए? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। ये इन क्लास में एडमिशन लेने के लिए ये एज लिमिट होती है। इस एज के अंदर ही आप एग्ज़ाम को दे पाएंगे, ठीक है, और आप सिलेक्शन ले सकते हो। और इसकी फ़ीस बात की जाए तो वो ही अप्रोक्स 45,000 इसकी फ़ीस होती है, जो हमारी RIMC में था, RIMC, ठीक है। उसमें जो फ़ीस था वही इसमें भी फ़ीस वही है, बिल्कुल इक्वल फ़ीस है, कोई डिफरेंस नहीं। इनमें डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है क्योंकि देखो, हम इन स्कूल में जाते क्योंकि हमें डिफेंस में जाना है। हम सोचते हैं कि हम नेवी में ऑफिसर बन जाएं, आर्मी में ऑफिसर बन जाएं, ठीक है, या फिर एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बने, सीधा लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे लगे। हम कोई सपना देखते हैं कि जो जेट होता है उसको उड़ाने का सपना होता है कि हम भी पायलट बनेंगे और उड़ाएंगे। तो उसके लिए आपको इन स्कूल में जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन स्कूल में आपको एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी पड़ेगी। और अगर हम बात कर लें कि एनडीए में सिलेक्शन की, एनडीए में सिलेक्शन होने की, इस स्कूल से जो सिलेक्शन करता है वो लगभग 70% सिलेक्शन होते हैं। कितने परसेंट सिलेक्शन होते हैं? 70% सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 70% बच्चों का सिलेक्शन एनडीए में हो जाता है। मान के जैसे कि अगर 100 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उस वक्त 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया
तो 70 बच्चों एनडीए में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है परसेंटेज। 70% सिलेक्शन पाता है बंदा आरएमएस के अंदर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे हम सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल, हाँ, अब हम बात करेंगे सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल भी एक अच्छा प्रेफरेंस होता है हमारा एनडीए में सिलेक्शन पाने के लिए। किसमें? एनडीए के अंदर सिलेक्शन पाने का सैनिक स्कूल भी एक अच्छा स्रोत है, अच्छा वे है। अगर हम स्कूल की बात कर लें कि इंडिया में कितने स्कूल हैं, तो सैनिक स्कूल के स्कूल अभी तो 33 हैं, आगे और भी बढ़ सकते हैं इसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीट की। सीट 6th क्लास में जो सीट होती है वो 90 से लेके 100 तक होती है। 9th क्लास के लिए सीट होती है 20 to 25 इसमें सीट होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम ईयर के अंदर एक बार एग्ज़ाम होता है, लेकिन आप इसको 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें आप कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो? 2 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। किसका? सैनिक स्कूल का। ठीक है, अब देखो एज लिमिट देखते हैं। 6th क्लास के लिए एज होती है 10 से 12, इनके बीच में होना चाहिए। जैसे अब 10 ईयर की हो तो आपने एक फॉर्म फिल किया, ठीक है, मान चलो उसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर जब 11th की हो गई तब भी आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप सिलेक्शन पा गए। यानी कि 2 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो और ईयर में एक बार एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 9th क्लास का भी 13 से 15 ईयर तक होता है। ये आपकी एज लिमिट है। अगर इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर बात की जाए तो फ़ीस इसकी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू मिलिट्री से कंपेयर किया जाए तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। देखो 1 लाख से 1,40,000 के बीच इसकी फ़ीस होगी पर एनम, यानी कि 1 साल की पर एनम। वो जितनी भी फ़ीस मैंने बताई है सब पर एनम ही है, 1 साल की आपकी फ़ीस लगती है। ठीक है, और अब बात आ जाती है एनडीए में सिलेक्शन की कि सिलेक्शन कितना होता है इसके अंदर। अगर इसके अंदर हम सिलेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है 40 to 50%। ये इसके अंदर सिलेक्शन होता है किसके अंदर? सैनिक स्कूल के अंदर। यानी कि सैनिक स्कूल भी एक अच्छा आपका स्रोत है। 33 आपके स्कूल हैं, सीट भी काफ़ी अच्छी है, एग्ज़ाम भी 2 बार दे सकते हो और एनडीए में सिलेक्शन 40 to 50% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं इन सब में, यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं आरआईसीएम के अंदर, आरएमएस के अंदर और सैनिक स्कूल के अंदर, इन 3 का अगर हम कंपेयर करके देखते हैं सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, फीस के अकॉर्डिंग, तो सबसे बेस्ट हमारा होता है आरआईसीएम जो नंबर 1 पे बैठता है। सेकंड पे होता है आरएमएस जो नंबर 2 पे, और थर्ड पे आता है हमारा सैनिक स्कूल। ठीक है, जो भी बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। आरआईसीएम नंबर 1 पे है, आरएमएस नंबर 2 पे है, सैनिक नंबर 3 पे है। क्यों है? क्योंकि आरआईसीएम में 100% सिलेक्शन होता है, जबकि आरएमएस में 70% सिलेक्शन होता है। और सैनिक स्कूल की बात की जाए तो 40 to 50% सिलेक्शन होता है आपका। तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट पे आता है आरआईसीएम, सेकंड पे आरएमएस और थर्ड पे सैनिक स्कूल। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? एनडीए में सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सारे स्कूल बहुत बेस्ट हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कामयाब होते ही होते हैं, चाहे कोई भी बच्चा लगा लो, हर बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस पाता है, एक अच्छी पोस्ट पे जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको किस चीज़ का प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे करनी है। हमें एज लिमिट बता दी है, फीस बता दी, सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी पता चले इन 3 जो स्कूल है हमारे इंडिया के अंदर, उनमें सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है और थर्ड पे कौन सा है। ठीक है, ताकि वो भी इनकी तैयारी करने लग जाए, प्रिपरेशन करने लग जाए। ओके,
अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसे। ओके, थैंक यू।